Children, welcome to the online class of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am Jeena, your Hindi teacher. Children, we discuss about Dash Bandhu Chitranjan Das from the lesson 6, Shahor Math, in the previous class. Today let's learn rest of the lesson. बात औरत की समझ में आई। उसने अपने दम की ऊंची आवाज में दोहरा दी, पर दास बाबू ने ऐसे मुद्रा बनाई कि जैसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिए मैडम, आपने जो कुछ कहा वह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। आपकी बात समझने के लिए क्या करूं? समझ में नहीं आता। It means the woman understood the matter. She repeated her threat with a loud voice. But Das Babu made such a posture that he did not understand anything. He apologized and said, Sorry, madam, I did not understand what you said. What can I do to understand you? I don't know. औरत समझ गई कि वह मुश्किल में पड़ गई है, पर क्या करे? इसके बाद दास बाबू जोरों से मुस्कराए। अपना ब्रीफ केस गोलते हुए उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करता हूँ। अरे पहले यह बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? एक मिनट मैडम। फिर उन्होंने एक छोटा सा राइटिंग पैड निकाला। उसमें से एक पन्ना फाटा और कलम के साथ उसे औरत को देते हुए हंसे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, आप अपनी बात इस कागज पर क्यों नहीं लिख देती? Children, read that paragraph in page number 38. Now I summarized this lesson. Mr. Das had understood that she was a professional cheat. He was thinking of how to come out of this odd position. Then he smiled and said to her that he was hard of hearing, so she should speak loudly. She again repeated her words, but they were of no use. Then Mr. Das took out a writing pad and a pen, gave her a page to write on it whatever she wanted to tell him. She wrote on the paper, Give me whatever cash you have, otherwise I will pull the chain, and then the railway officers will come. I will tell them that you were harassing me unnecessarily. Mr. Das took that page, read it, and then folded it and kept it in his pocket. He laughed and said, Whatever you wanted to do, that I am going to do now. I am going to pull the chain and let the railway officers come. I will show you a handwritten message to them. Now she understood what blunder she had made. When Mr. Das was approaching the chain, she suddenly fell on his feet and told him to forgive her. Mr. Das had checkmated her. Children, I hope you have understood this lesson. Please read this lesson and understand more about the lesson. Children, our next topic Kriya. Kriya means verb. क्रिया का अर्थ काम। तोता मिर्च गाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। यहाँ गाता है, हो रही है, दौड़ता है, ये क्रिया शब्द है, क्योंकि इन शब्दों से किसी काम की करने ये होने का पता चल रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं। काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। या जिन शब्दों से
किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ये वाक्य पढ़िए। अभिषेक बर्गर गाता है। यहाँ गाने का काम कौन कर रहा है? अभिषेक। यहाँ गाने का काम अभिषेक कर रहा है, इसलिए अभिषेक करता है। नेक्स्ट, कर्म। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक बर्गर गाता है। अभिषेक क्या गाता है? अभिषेक बर्गर गाता है। इन वाक्यों में अभिषेक कर्ता, बर्गर कर्म, गाता क्रिया। अभिषेक यानी कर्ता। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया। सा का अर्थ साथ, कर्म का अर्थ कर्म के साथ क्रिया का होना, ये कर्म का अर्थ है। वे वाक्य पढ़िए। जतिन सेब गाता है, माम पत्र लिखती है। इन वाक्यों में जतिन और माम करता है, गाता है, लिखती है, ये क्रिया है। जतिन क्या गाता है? जतिन सेब गाता है। सो जतिन कर्ता, गाता क्रिया, सेब कर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माम पत्र लिखती है। ये वाक्य में माम कर्ता, लिखती क्रिया। माम क्या लिखती है? पत्र। सो पत्र कर्म। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। सकर्म क्रिया की पहचान अब कैसे करेंगे? वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो यह क्रिया सकर्म क्रिया होती है। जतिन क्या गाता है? उत्तर सेब गाता है, सेब कर्म। सो सेब गाता है सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया। आ का अर्थ है बिना, कर्म के बिना। वे वाक्य पढ़िए। जतिन दौड़ रहा है, माम हंस रही है। इन वाक्य में जतिन और माम करता है, दौड़ रहा है, हंस रहा है, ये क्रिया है। ये वाक्यों में प्रश्न, जतिन क्या दौड़ रहा है? इसको कोई उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माम क्या हंस रही है? इसको कोई उत्तर नहीं है। इस तरह दोनों वाक्यों की क्रियाओं के साथ क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, इन दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, इनमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। इसलिए दौड़ रहा है, हंस रही है, अकर्मक क्रिया है। यानी कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। बच्चों, आप पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पर क्या प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होते हैं और किसे या किसको उत्तर मिलता है वह गौण कर्म है। क्या प्रश्न? मुख्य कर्म, किसे किसको गौण कर्म है।
अध्यापक महोदय ने रामानुजन को पुस्तक दी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, संगीता ने अपनी सहेली को पत्र लिखा. इन वाक्यों की क्रियाओं के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्न करने से क्रमशः इस प्रकार उत्तर मिलते हैं जो कि कर्म है. क्या दी, पुस्तक दी. किसे दी, रामानुजम को. क्या लिखा, पत्र लिखा. किसको लिखा, सहेली को. अतः इन दोनों वाक्यों की क्रियाएं द्विकर्मक है. पुस्तक और पत्र मुख्य कर्म तथा रामानुजन और सहेली गौण कर्म है. Our next topic, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द. फर्स्ट वन, तत्सम शब्द. हिंदी में कुछ शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं. ये तत्सम शब्द कहलाते हैं. किंतु कुछ शब्द दोहरा रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं. ये तद्भव शब्द कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तत्सम शब्द का उदाहरण कर्म, कार्य, हस्त, कर्ण आदि. तद्भव शब्द का उदाहरण कर्म से काम, कार्य से काज, हस्त से हाथ, कर्ण से कान, etc. Let me conclude today's session. I have attached notes and test paper. So all of you attend test paper and post it. See you in the next class. Bye.